10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 10 ग्राम क्या दे रखा है, विलय का भार दे रखा है। 500 ग्राम क्या दे रखा है, ये विलायक का भार दे रखा है। जो कम मात्रा में होता है स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो है कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसे भी और भी नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है। अब क्या निकालें, कास्टिक सोडा का, इसका कास्टिक सोडा नाम होता है और बीज का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम इसका निकालेंगे अणुभार। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पास लिखेंगे सवाल में, ये क्या विलय का भार, तो यहाँ पर लिखेंगे विलय का भार। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर लिखेंगे विलय का भार। जो विलय का भार कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 10 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। उसके बाद विलायक का भार, यहाँ पर लिखेंगे विलायक। जो विलायक का भार, जो विलायक का भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है कितना, 500 क्या दे रखा है, 500 ग्राम विलायक का भार दे रखा है। भार का मतलब द्रव्यमान है, ये भार का मतलब द्रव्यमान। उसके बाद विलयन की मोललता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोललता। उससे पहले कास्टिक सोडा नाम आ रहा है, कास्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी का भी निकालेंगे NaOH का भी क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे, अणुभार, NaOH का अणुभार। इसका देखो Na का कितना होता है, Na का होता है 23, कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है अणुभार, 1 होता है। तो 23, 16, 1 को ऐड करेंगे, देखो 6, 3, 9, 10 का 0 चला 1, 2, 1, 3 और 1, 4। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा था मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मोललता। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर, क्या लिखेंगे, यम बराबर होता है कास्टिक सोडा के लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, NaOH। यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार बटे क्या रहेगा, बटे रहेगा NaOH का अणुभार, बटे रहेगा NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार। उसके बाद में इंटू में क्या रहेगा, विलायक का भार, विलायक का भार। जो विलायक का भार किस में दिखाना होता है, फार्मूला होता है, इसको दिखाना है किलोग्राम में। किस में दिखाना है, किलोग्राम में। तो यहाँ पर देखेंगे विलायक का भार किस में दे रखा है, 500 ग्राम। इसको किस में ले जाएंगे, किलोग्राम में। जब ग्राम को ध्यान से देखेंगे, जब 500 ग्राम है, इसको किस में बदलेंगे, ग्राम जो है इसको बदलेंगे किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम बदलने के लिए इसे 1000 से क्या देंगे भाई, भाग देंगे। ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा, तो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पास जो आ जाएगा आपका, जो विलायक का भार निकल करके वो कितना आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो 500 ग्राम की जगह पे कितना आ जाएगा, 0.5, और किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, क्योंकि फार्मूले में किस में करा, विलायक का भार किस में बताइए, किलोग्राम में बताइए। तो यहाँ पास क्या रहेगा, मोलरता रहेगी। जो NaOH का भार कितना दे रखा था, भार जो आपका दे रखा है 10 रहेगा। उसके बाद NaOH का अणुभार कितना दे रखा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो दे रखा है 40 रहेगा, इंटू विलायक का भार जो किसमें का, किलोग्राम में दिखाइए। जो किलोग्राम में कितना आया, 0.5। तो लिखेंगे 0.5, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, 5 से बड़े सिफड़ हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 दूना 4। देखो यहाँ पॉइंट हटा, ऊपर 0 बढ़ा, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, और 2 से बड़े सिफड़, ठीक। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो इसमें का कट गया, 2 एकम 2, और 2 दूना 4। तो यहाँ पर जो मोलरता आ गई आपकी, वो कितनी आ गई, 1/2। जब हम क्या करेंगे, 2 से जब 1 को भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो जो मोलरता आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी मोलरता, वो आपकी आ जाएगी 0.5। कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी लोग नोट्स के तरीके से, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप सभी लोग क्या करना है, बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, इनको आप सभी लोग जो हर बार पूछे जाते हैं वो आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का